एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दा एंड बुकजू दोनों किस कर रहे होते हैं। दा को लगता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो मुड़ जाती है। फिर वहाँ से दा चली जाती है। दा अपने रूम में जाके मैरिज रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट निकालती है और बुकजू के रूम में जाकर उसके डेस्क से स्टैम्प निकालती है और मैरिज डॉक्यूमेंट पर स्टैम्प लगाकर उसे रख देती है। दा अपने रूम में जाती है तो उसे लगता है बाहर से आवाज़ आ रही होती है, तो वो खिड़की के पास जाती है और देखती है कि डोंगी आसमान में उड़ रही होती है। दा उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, खिड़की बंद करके वो भाग जाती है। दा वापस जाती है खिड़की के पास तो डोंगी ऊपर नहीं होती है। बुगजू की मॉम दा के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही हूँ ना? तो दा बोलती है नहीं। तो बुगजू की मॉम उसे बोलती है चाय बनाने के लिए, तो दा बोलती है ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो दा उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सा सपना आता है? तो बुगजू की मॉम बोलती है कि उन्हें सपने पर कंट्रोल नहीं होता है, कोई भी आ सकता है। और दूसरी तरफ बुगजू सोने की कोशिश करता है तो वो पास्ट में आ जाता है जहाँ वो दा को किस कर रहा होता है, वो उसे ही देख रहा होता है। तो दा को लगता है कि कोई उसे देख रहा होता है तो बुगजू वहाँ से हट जाता है। बुगजू जब जब सोने की कोशिश करता है तो वो वापस उसी पास्ट में पहुँच जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो खुद को मारने लग जाता है और बहुत ही कसकर चिल्लाता है और वापस सो जाता है। दांत साफ करने के बहाने से रूम में जाने की कोशिश करती है तो बुगजू उसे देख लेता है और कहता है कि बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। दा और बुगजू दोनों बाहर आने लग जाते हैं। दा बुगजू से बोलती है कि तुमने क्या समझकर मुझे मैरिज रजिस्ट्रेशन दिया है? तो बुगजू बोलता है कि शायद फ्यूचर में ना हो, तुम झूठ बोल सकती हो मुझसे। और बुगजू बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तो तुम मुझे कुछ डिटेल दो कि मैंने तुम्हारी जान किस तरह बचाई थी। दा बात को बदल कर बुगजू से बोलती है कि कल रात तुमने मेरे साथ ये क्यों किया था? तो बुगजू बोलता है मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग है कि नहीं। तो बुगजू बोलता है मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं है। दा बोलती है सही में? तो बुगजू भी बोलता है हाँ सही में। दा इसे सुनने के बाद उसे खींच कर तमाचा मारती है और वहाँ से चलने लगती है। बुगजू बोलता है कि तुम्हें इधर नहीं उधर जाना है। बुगजू भी वहाँ से चला जाता है। दा अचानक रुक जाती है क्योंकि उसके जूते के लेस खुल जाते हैं। बुगजू की मॉम डोंगी के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरी घड़ी देखी है? तो डोंगी बोलती है नहीं देखी है। बुगजू की मॉम बोलती है कि तुम क्या छुपा रही हो और उससे छीनने लग जाती है, बट वो बर्गर खा रही होती है। डोंगी बोलती है कि दा ने चुराया होगा। वो दा को ढूंढ रही होती है तो दा बुगजू के रूम में होती है। डोंगी दा को बोलती है तुम क्या छुपा रही हो और उससे छीन लेती है। वो पेपर मैरिज रजिस्ट्रेशन का पेपर होता है जिसपे बुगजू के साइन होते हैं। डोंगी इसे देखने के बाद वो नीचे बैठ जाती है और रोने लग जाती है। बुगजू बोलता है कि नहीं ये मेरा नहीं है। दा चुपचाप खड़ी होती है। डोंगी बुगजू से पूछने लगती है कि क्या तुमने इस पे साइन किया है? तो बुगजू बोलता है नहीं मैंने साइन नहीं किया है, या शायद साइन किया होगा। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो बुगजू की मॉम बोलती है हमें शादी जल्दी कर देनी चाहिए। तो बुगजू बोलता है पहले इसके फैमिली से मैं मिलूंगा। तो सभी बोलते हैं कि इसकी फैमिली तो कोई नहीं है ना। सभी उसे देखने लग जाते हैं। फिर दा बोलती है कि वो मेरी फैमिली नहीं है, बस मैं उन्हें माँ बोलती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की थी। और बुगजू उसे घूरने लग जाता है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। बुगजू की मॉम अपने हस्बैंड से बोलती है कि दा के बारे में सारी डिटेल निकालने के लिए। तो डोंगी भी बोलती है मैं भी सारी डिटेल निकालूं। तो बुगजू की मॉम बोलती है कि पहले तुम वॉच वापस करो। दूसरी तरफ ना अपने स्कूल में अपने फ्रेंड को वॉच दे रही होती है। ये वही वॉच होती है जो ना की दादी ढूंढ रही होती है। उसकी फ्रेंड ना से उसके शूज भी मांगती है तो ना वो भी दे देती है। जिनवू ना को बाय बोलता है तो ना भी उसे बाय बोलती है। दा बुगजू के मॉम को चाय दे रही होती है, तभी दरवाजे पर बेल बजती है। दा दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है पर वो दरवाज़ा खोलने से पहले इधर उधर देख रही होती है। बुगजू उसे देख लेता है कि वो कर क्या रही है। बुगजू के डैड उसकी मॉम को बता रहे होते हैं कि डोंगी की मॉम एक फ्रॉड इंसान है। तो बुगजू की मॉम बोलती हैं कि वो यहाँ पर ही है। बुगजू के डैड ये सुनते ही फ़ोन उसका काट देते हैं हेलो हेलो कर कर। बुगजू की मॉम और दा की मॉम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। बुगजू की मॉम बोलती है कि हमें ऑफिशियली ये लोग की मैरिज करा देनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दा और उसकी मॉम दोनों बैठकर बातें सुन रहे होते हैं। दा की मॉम बोलती है कि मैंने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च किया है, मुझे पता चला है कि आप अपनी पुरानी बॉस से बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार करते थे। और वो बोलती हैं कि दा के साथ ऐसा मत करिएगा और वो खुद के बारे में सारी चीज़ें बताने लग जाती है, जैसे कि मैं फ्रॉड थी, जब मैं जेल में थी तो मेरी बच्ची मर गई थी। ये सब सुनने के बाद बुगजू की मॉम उसे देख रही होती है क्योंकि दा की मॉम को पता चल जाता है कि वो लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो बुगजू आता है अपनी मॉम के पास और कहता है कि मैं अब शादी कर लूँ। तो बुगजू की मॉम बोलती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है और वो वहाँ से चली जाती है। दा और उसकी मॉम बाहर निकलती है तो बाहर ना मिलती है। वो लोग उससे बातें करने लग जाते हैं। दा की नज़र उसके शूज़ पे पड़ती है तो वो उसे देखने लग जाती है।
ना अंदर आती है और दा भी उसके पीछे आती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे जूते क्या हुआ? तो ना बोलती है उसने जूते स्कूल में बदले ही नहीं। दा को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है जब उसे बुली किया जाता था। स्कूल में सभी लोग उसको परेशान करते थे। दा ना का दरवाज़ा खटखटाती है पर वो फ़ोन चला रही होती है तो ना को पता नहीं चलता है। दा अंदर आती है और उससे पूछती है कि स्कूल में कुछ हुआ है क्या? तो ना बोलती है कुछ नहीं। दा ना को बोलती है कि तुम्हारे सर पे चोट लगी है क्या? तो ना बोलती है कि ये पुरानी चोट है। दा अपने मन में सोच रही होती है कि तुम्हें बुली किया जाता है क्या? तो ना बोलती है नहीं वो मेरे दोस्त हैं। दा को लगता है कि ना उसके मन की बातें सुन रही होती है तो दा अजीबोगरीब सवाल करने लग जाती है अपने मन में। तो ना बोलती है क्या कर रही हो तुम? और दा वहाँ से चली जाती है। डोंगी और ग्रेस दोनों बैठकर खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। ग्रेस बोलती है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। डोंगी उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है और डोंगी बोलती है कि मेरा भाई शादी करने वाला है। तो ग्रेस बोलती है सच में बुगजू शादी करने वाला है? डोंगी बोलती है कि वो एक फ्रॉड है, उसने घड़ी चुराई है। तो ग्रेस बोलती है वो घड़ी क्यों चुराएगी? जिम वाली बिल्डिंग तो उसकी हो जाएगी ना शादी करने के बाद, ये तो सबको पता है। बुगजू की मॉम बोल रही होती है कि उन्हें खाना नहीं खाना है। दा इसे सुनने के बाद बुगजू की मॉम के लिए चाय लेकर जाती है पर बुगजू की मॉम इसे पीने से मना कर देती है। बुगजू के मॉम डोंगी को बोलते हैं दरवाज़ा बंद करने के लिए और वो लोग बातें करने लग जाते हैं। दा उनकी बातें सुनने के लिए उनके पास जाने लग जाती है पर बुगजू उसे देखने लग जाता है। बुगजू की मॉम डोंगी को बोलती है कि उसकी मॉम फ्रॉड है तो डोंगी बोलती है वो भी फ्रॉड हो सकती है। आपने फैमिली रिंग उसे पहनी हुई देखी होगी, शायद वो वार्निंग होगी हम सब के लिए। बुगजू और दा बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बुगजू बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम इसके बारे में मुझे बता। दा कुछ नहीं बोलती है तो बुगजू बोलता है कि मैं किसी की जान नहीं बचा सकता हूँ। दोनों बहस करने लग जाते हैं। दा गुस्से में बोलती है कि तुम पास्ट में जाकर मेरी जान बचाई होगी। बुगजू इसे सुनने के बाद वो पास्ट में चला जाता है। दा इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। बुगजू पास्ट में जाता है जहाँ दा ने उसे थप्पड़ मारा था। बुगजू उसे देख रहा होता है। दा वहाँ से जा रही होती है। उसके जूते के लेस खुल जाते हैं तो बुगजू उसे देखकर उसके पास जाता है और उसके जूते के लेस बांधने लग जाता है। बुगजू प्रेजेंट में आता है जहाँ दा इंतज़ार कर रही होती है। बुगजू बोलता है कि मुझे तुम पे भरोसा है। दा अपने रूम में जाती है और अपने बैग से कुछ निकालने लग जाती है। बुगजू वापस पास्ट में जाता है जहाँ वो ना को देखता है घड़ी लेते हुए। उसे लगता है कि कोई ना को परेशान कर रहा है। दा ना के स्कूल जाती है और उसे ढूंढ रही होती है कि ना कहाँ है। ना अचानक से उसके पास आती है। दा उसे बोल रही होती है कि कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना? गोयूरिम, तुमने उसे घड़ी चुरा कर क्यों दी है? ना उसके पास जाती है और कहती है कि तुम एक फ्रॉड हो। तुम किसी को ये बात मत कहना कि मैंने घड़ी चुराई है और मैं किसी को ये बात नहीं कहूँगी कि तुम एक फ्रॉड हो। दा उससे कहती है कि तुम अपनी पावर छुपा रही हो तो ना उसे चुप करा देती है। दा अपनी माँ और अपने अंकल को कॉल कर रही होती है ये बताने के लिए कि उसने गलत फैमिली से पंगा ले लिया है पर वो लोग इसका कॉल नहीं उठाते हैं। दा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। बुगजू को अचानक स्कूल में देखने के बाद वो डर के मारे भागने लग जाती है। दा छुपने की जगह चेक करने लग जाती है। उसे अचानक एक रूम खुला हुआ दिखता है। वो उसके अंदर चली जाती है और छुप जाती है। दा उस रूम को अच्छी तरह से लॉक कर लेती है और रूम को देखने लग जाती है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सामान पड़ी हुई होती है। उसे देखने के बाद दा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। वो दरवाजे के पास टिक जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर बाद में पता चलता है कि वो दरवाज़ा बाहर से भी लॉक किसी ने कर दिया है। दा डर के मारे खिड़की खोलने की भी कोशिश करती है पर वो अचानक गिर जाती है। उसके पैरों में बहुत ही कसकर चोट आ जाती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दा को सभी परेशान कर रहे होते हैं। उसे ले जाकर एक रूम में बंद कर देते हैं और कहते हैं उसी रूम में रहने के लिए और उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। अचानक स्कूल में आग लग जाती है, सभी लोग भागने लग जाते हैं। दा उस बंद रूम से चिल्ला रही होती है मदद करने के लिए पर कोई मदद करने के लिए आता नहीं है। उसके रूम में धुआं भरने लग जाता है और उस स्कूल में आग बहुत ही खतरनाक तरह से फैली हुई होती है। दा खिड़की खोलने की कोशिश करती है पर वो खोल नहीं पाती है। ये सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। बुगजू उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? दा उसे देखने लग जाती है और कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है। जिस तरह से तुमने मेरी जान पहले बचाई थी फिर तुमने मेरी जान बचाई है। बुगजू उसे देखने लग जाता है। दा ये बोलने के बाद बहुत ही कसकर रोने लग जाती है। बुगजू उसे देखता ही रह जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं।